एक ऐसा पक्षी जो हमारे बीच रहकर अपनी चहचहाहट से हमें प्रसन्न करता था, उसे घरेलू पक्षी भी कहा जाता था। और वह हमारे घरों में बिखरे हुए दानों को चुग जाता था, उसे साफ कर देता था, और हमारी फसलों को बर्बाद करने वाले कीटों को भी वह साफ कर देता था, उसे चट कर जाता था। आज वह विलुप्ति की कगार पे है। मानव के आधुनिकीकरण के कारण और मानव के गलतियों के कारण वह आज विलुप्ति की कगार पे है। आइए उसके बारे में जानते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं नन्ही सी गौरैया के बारे में, जिसको घरेलू पक्षी भी कहा जाता है। ये हमारे घरों के आसपास ही रहना पसंद करती है। कच्चे मकानों तथा घरों की खिड़कियों और छोटे से स्थानों में ये अपना घोंसला बनाकर उसमें रहना पसंद करती है। इसको बचाने के लिए दिल्ली और बिहार सरकार ने इसको अपना राजकीय पक्षी घोषित कर दिया है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन गौरैया को बचाने के लिए विश्व स्तरीय चर्चे और बैठक किए जाते हैं। इस पर मंथन होता है। इसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। गौरैया का रंग भूरा सफ़ेद होता है। नर और मादा गौरैया को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि नर गौरैया सफ़ेद और काले कलर का होता है। उसका नीचे का भाग काला होता है और ऊपर का भाग सफ़ेद होता है। उसकी चोंच काली होती है। उसके गर्दन पर काला धब्बा होता है। आँख के पास भी काला धब्बा होता है। जबकि मादा गौरैया भूरे कलर की होती है। उसका चोंच पीले कलर का होता है। गौरैया जिसको अपना जीवन संगिनी चुनते हैं, वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि मरते दम तक वो साथ रहते हैं। घोंसला भी साथ साथ बनाते हैं। गौरैया ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करती है। ये झुंड में अपने भोजन को भी ढूंढती हैं। घरों में चहकती गौरैया अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। यह पक्षी ज़मीन पर चलने के बजाय फुदकना पसंद करती है। जंगल में गौरैया 4 से 5 साल तक जीवित रहती है। आज वह मानव की गलतियों की वजह से और मानव की आधुनिकीकरण की वजह से संकट में है। वो विलुप्ति की कगार पर पहुंचने वाला है। गौरैया के विलुप्ति के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, इसका मुख्य कारण मोबाइल टावर है, जिसके रेडिएशन से उनकी दिशा भ्रम हो जाती है। वो अपने रास्ते भूल जाते हैं, अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण इनके अंडे खराब हो जाते हैं और बच्चे मर भी जाते हैं। इसका दूसरा मुख्य कारण यह है कि खेतों में किसानों द्वारा कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग किए जाना। कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण कीट पतंग सब मर जाते हैं। उनके लार्वा से इनको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और वो लार्वा खा के ये अपना प्रजनन करते हैं, और प्रजनन करते हैं तो इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। लार्वा न होने के कारण इनकी वृद्धि कम होती चली जा रही है। यह सबसे छोटी चिड़िया होती है। ये 6 इंच की होती है। इसका वज़न जो है 40 ग्राम से लेकर 80 ग्राम तक होता है। यह नहाने धोने की बहुत शौकीन होती है और यह मिट्टी तथा पानी दोनों से नहाती है। गौरैया 24 से 25 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ती है। अगर इस पे संकट आता है तो ये 30 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने लगती है। एक गौरैया 4 से 5 अंडे देती है, जिनमें से 2 हफ्ते बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। वो बच्चे 15 दिन में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गौरैया एक मांसाहारी पक्षी होती है, लेकिन मनुष्यों के बीच रहने की वजह से वो सर्वाहारी कहलाती है। गौरैया अपने घोंसले को घास फूस के छोटे छोटे तिनकों को जोड़ के बनाती है। गौरैया एक ऐसी पंछी है जो कि विश्व भर में सभी जगह पाई जाती है और इसकी 140 प्रजातियां हैं, जिसमें से 110 भारत में ही पाई जाती हैं। 1950 में चीनी सरकार ने गौरैया को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सबसे ज़्यादा अनाज गौरैया ही चुगती है। इसकी वजह से वो गौरैया को मारने का अभियान चलाया था उन्होंने, जिसमें चीन की सरकार ने कहा था जो सबसे ज़्यादा गौरैया मार कर लाएगा उसे सबसे अच्छा इनाम दिया, जिसका परिणाम चीन को
51 में भुगतना पड़ा। जिन कीट पतंगों को गौरैया खाकर ख़त्म करती थी, वही कीट पतंग उनकी फसलों को ख़त्म कर दिए। इसके लिए उनमें भूखमरी फैल गई।